ओम शांति। 5/7/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। प्रश्न: रूहानी समा पर जो परवाने फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: फिदा होने वाले परवाने नंबर 1, समा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते और याद करते हैं। नंबर 2, फिदा होना माना बाप समान बनना। नंबर 3, फिदा होना माना बाप से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है महफिल में जल उठी समा परवानों की। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत की लाइनें सुनी। यह कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। वह समा भी है, नाम ढेर के ढेर रखे हैं, बाप की स्तुति भी बहुत करते हैं। यह भी परमपिता परमात्मा की स्तुति है। बाप समा बनकर आए हैं परवानों के लिए। परवाने जब समा को देखते हैं तो उन पर फिदा हो शरीर छोड़ देते हैं। अनेक परवाने होते हैं जो समा पर प्राण दे देते हैं। उनमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा है सुप्रीम रूह। उनको हुसैन भी कहा जाता है। बहुत खूबसूरत हैं क्योंकि वह एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर यानी नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पार्ट बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो गोल्डन एज कही जाती है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज मिलता है। दुनिया भी पुरानी और नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिसको भक्ति मार्ग में बुलाते रहते हैं। हे शिव बाबा, वह निराकार परमपिता परमात्मा आया हुआ है आत्माओं को इम्प्योर से प्योर हसीन बनाने। ऐसे नहीं आजकल जो बहुत खूबसूरत हैं उनकी आत्मा पवित्र है, नहीं। भले शरीर खूबसूरत है फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में कितने खूबसूरत बनते हैं जानते हो? ये लक्ष्मी नारायण है सतयुगी खूबसूरत, और यहाँ हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। नर्क के खूबसूरत और स्वर्ग के खूबसूरत कितना अंतर है। स्वर्ग में आत्मा और बॉडी यानी शरीर दोनों खूबसूरत होते हैं। नर्क में बॉडी खूबसूरत पर आत्मा खूबसूरत नहीं है। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। बच्चों को ही समझाया जाता है यह है नर्क की खूबसूरती। हम भी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं। किस जन्म के लिए ऐसे सुंदर बनेंगे? यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए है। यहाँ बाबा आया हुआ है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। सत्युग नई दुनिया में थे ही खूबसूरत देवी देवताएं। वह बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाप को समा भी कहते हैं परंतु है परम आत्मा। जैसे तुमको आत्मा कहते हैं वैसे उनको
परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो, बाप फिर बच्चों की महिमा करते हैं। तुम बच्चे बाप की महिमा गाते हो और फिर बाप बच्चों की महिमा करते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पार्ट बजाता हूँ, यह और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थीं, अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। यह भी तुम्हारा वर्ण है। और कोई धर्म वालों के लिए यह वर्ण नहीं है। उन्हों के वर्ण नहीं होते हैं, उनका तो एक ही वर्ण है। कृष्ण ही चले आते हैं, हाँ, उसमें भी सतो रजो तमो में आते हैं। बाकी यह वर्ण तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है। यह सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है, खुद कहते हैं मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। बाल शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को यह पता नहीं है कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पार्ट है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम बच्चों को मैं कल्प कल्प समझाता हूँ। तुम जानते हो हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको भी सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। कलयुग की आयु पूरी हुई। बाप कहते मैंने साधारण तन में हूबहू कल्प मुआफिक प्रवेश किया। फिर से तुम बच्चों को राजयोग सिखलाना। योग तो आजकल बहुत है, वैरायटी योग, इंजीनियरिंग योग, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता है। बाबा ने कहा योग तो कई प्रकार के हैं। आजकल कितने योग हैं, बैरिस्ट्री योग है, इंजीनियरिंग योग है। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग लगाना होता। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप अलग है, गुरु भी होगा तो उनको भी याद करेंगे, तो भी बैरिस्टर के साथ बुद्धि का योग रहता है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही शरीर द्वारा जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बनने के संस्कार अपने में डालते हो। आधा कल्प देही अभिमानी रहे। अब बाप कहते हैं आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब बाप कहते देही अभिमानी बनो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार हैं। मनुष्य आत्मा ही जज करती है। अभी हम विश्व के मालिक देवता बन रहे हैं। पढ़ाने वाला है शिव बाबा परमात्मा, वही ज्ञान का सागर है, शांति संपत्ति का सागर है। यह भी दिखाते हैं सागर से रत्नों की थालियां निकलती हैं। यह है भक्ति मार्ग की बातें, बाप को रेफर करना पड़ता है। बाप समझाते हैं यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बनते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। एक एक रत्न यानी एक एक बाबा का शब्द लाखों रुपए का है।
जो तुमको इतना साहूकार बनाते हैं। तुम जानते हो भारत ही वाइसलिस वर्ड था, उसमें पवित्र देवी देवता रहते थे, पवित्र देवी देवताएं रहते थे। अभी सामरे अपवित्र बन गए हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है। आत्मा शरीर में है तभी सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्माओं और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ परमात्मा बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, शरीर सहित मिलते हैं। वहाँ तो घर है, वहाँ विश्राम पाते हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। बाकी दुनिया कलयुग में है। बाप बैठ समझाते, भक्ति मार्ग में खर्चा बहुत करते हैं, चित्र भी बहुत बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का चित्र में भी तो रख सकते हैं। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। यह है भक्ति मार्ग। सतयुग में यह मंदिर आदि होते नहीं, वहाँ है ही पूज्य। कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। इस समय तुम्हारा यह अंतिम पुरुषार्थ शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। इनमें तुम बहुत कमाई करते हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते पीते हो, पुकारते भी उनको हो। ऐसे नहीं कहते श्री कृष्ण से खाऊं, बाप को याद करते हैं। तुम मात पिता, हम बालक। बालक तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना। तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो जब हम बाप के बच्चे हैं तो हम तो बाप के साथ खेलते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे तो बाप के साथ खेलते रहते हैं। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के हम सब बालक हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे, खाएंगे, सब कुछ करेंगे। तुम कहती ही हो बाप दादा, तो जैसे घर हो गया। बाप दादा और बच्चे, यह ब्रह्मा है बेहद का रचयिता। बाप इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं। इनको कहते हैं तुम मेरे हो। यह है मुख वंशावली। जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट तो करते हैं, जैसे स्त्री को भी एडॉप्ट करते हैं ना, वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। यह रस्म कहाँ से चली। बाप कहते हैं मैंने इनको एडॉप्ट किया ना, इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, परंतु यह है मेल। तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया। इनको माता का टाइटल मिला। किसको? मम्मा को। सरस्वती नदी, यह नदी माता हुई ना। बाप सागर है, यह भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसे मेला और कहाँ लगता नहीं है। वह है नदियों का मेला, यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। वह भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाप कहते हैं मैं हुसैन हूँ, मैं इनमें कल्प कल्प प्रवेश करता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का चक्र है।
इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो गया सो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट फिर फ्यूचर बनता है। जिसको पास्ट कहा जाएगा, पास्ट होने में कितना समय लग गया, नई दुनिया में आएंगे कितना समय पास्ट हुआ, 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर देवता बने। तुम बच्चों को अभी बाप द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाप आकर के 3 धर्म इकट्ठे स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापस से ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाप मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ, शरीर को खलास कराओ। ऐसी युक्ति बताओ जो हम शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। गुरु के पास भी मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वह गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में ले नहीं जा सकते। पतित पावन है ही एक बाप, तो वह जब आते हैं तो पावन जरूर बनना पड़े। बाप को ही कहा जाता है कालों का काल, महाकाल। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ ले जाते हैं। यह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। यह छी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूटे तो बंधन छूटे। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के देवी संबंध में ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हो यह भी तुम जानते हो। बाबा आते ही हैं श्याम से सुंदर बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सच्चा फादर भी हूँ। फादर हमेशा ओबीडेंट होता है। सेवा बहुत करते हैं, खर्चा कर पढ़ा कर, फिर सब धन दौलत बच्चों को देकर खुद जाए साधुओं का संग करते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं। यह बाप भी कहते मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो। तुम्हारी पूजा भी डबल होती है। देवताओं की भी पूजा होती है, देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल सिर्फ शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। मैं राजा तो बनता नहीं हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ। ऐसे फादर को फिर तुम भूलते क्यों हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम किसके पास आए हो, पहले बाप फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम। क्योंकि बहुत बरादरियां बनती हैं ना। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे क्या। हर बात में तुमको बहुत ऊंच बनाते हैं। ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको बहुत भूलते क्यों हो। बाबा कहते मेरे बच्चे, मैं तुमको ऐसा बाबा मिला हूँ, फिर तुम मुझे भूल क्यों जाते हो, क्यों भूलते हो। भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। बाप पावन बनने की युक्ति बतलाते हैं। इस याद से ही खाद निकलेगी। जितना याद करेंगे उतने आत्मा की खाद निकलती जाएगी। बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, देह अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनना है।
पवित्र भी बनना है, काम महाशत्रु है। यह एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। बाबा कहते मेरे बच्चे सिर्फ एक जन्म मेरे खातिर पवित्र बनो। लौकिक बाप भी कहते हैं ना, कोई गंदा काम नहीं करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पारलौकिक बाप भी कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूं, अब काला में मत करो, नहीं तो इज्जत गवाएंगे सभी ब्राह्मणों की और बाप की भी इज्जत गवा देंगे। लिखते हैं बाबा हम गिर गया, काला मुंह कर दिया। बाबा कहते मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा मैं तुमको हसीन सुंदर बनाने आया हूं, तुम फिर काला मुंह करते हो। तुम्हें तो सदा हसीन बनाने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा बोले अच्छा बच्चों आई समझ में। फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा यह अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसमें बहुत कमाई करनी है। बेहद के बाप के साथ खाते पीते सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट है कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की व बाप की इज्जत जाए। आत्म अभिमानी बन पूरा पवित्र बनना है, याद से पुरानी खाद निकालनी है। वरदान। सुनने के साथ साथ स्वरूप बन। बाबा मुरली चला रहे हैं तो बाबा कहते हैं सुनने के साथ साथ स्वरूप बन, मन के मनोरंजन द्वारा सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। रोज मन में स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प लाओ। स्वयं भी उसी संकल्प का स्वरूप बनो और दूसरों की सेवा में भी लगाओ, तो अपनी जीवन भी सदा के लिए उत्साह वाली हो जाएगी और दूसरों को भी उत्साह दिलाने वाले बन सकेंगे। जैसे मनोरंजन प्रोग्राम होता है, ऐसे रोज मन के मनोरंजन का प्रोग्राम बनाओ। जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा ने कहा जो तुम सुनते हो, जो सुनते हो उसका स्वरूप बनो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन। दूसरों को बदलने के पहले स्वयं को बदल लो, यही समझदारी है। फिर बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे कहा है। आज के अव्यक्त इशारे में है संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जैसे ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा सेवा की वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है।
ऐसे आप बच्चे भी श्रेष्ठ शुभ संकल्पों में संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।